नमस्कार, जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल हरिसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड की प्रमुख स्थानीय भाषा क्या है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा यानी यहाँ पर जो रहने वाले लोगों के द्वारा, जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनके द्वारा तथा उनके साथ रहने वाले लोग जो जिनको सदान कहा जाता है, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको स्थानीय भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर जो झारखंड की स्थानीय भाषा है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की स्थानीय भाषा को आप सरलता से समझ सकेंगे, आसानी से आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं झारखंड की स्थानीय भाषा के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे झारखंड की जो स्थानीय भाषा है उसको दो वर्गों में मुख्यतः बांटा जाता है। ठीक है, एक है जनजातीय भाषा और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। तो जनजातीय भाषा यानी पर यहाँ पर जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, ठीक है, झारखंड के स्थापना के पहले से इस क्षेत्र में बसे हुए जो थे उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको कहते हैं जनजातीय भाषा। और जनजातीय भाषा को बोलने वाले लोगों की जो संख्या है लगभग 32 है। ठीक है, जनजातीय जो है 32 जनजाति हैं झारखंड में, 32 जनजाति हैं। ठीक, 32 जनजातियों के द्वारा जो है ये जनजातीय भाषा बोली जाती है। तो इन 32 जनजातियों में से 9 आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजाति। और ये जो आदिम जनजाति है ये विलुप्त होने के कगार पर है, यानी इनका जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा ये प्रकृति पर ही आश्रित रहते हैं, वनों में निवास करते हैं। इनका जो है विकास से इनका जो है विकास से बहुत दूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जनजातीय भाषा को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनजातीय भाषा में सबसे पहले जो आता है जिसको संथाली भाषा कहते हैं, यानी संथाल लोगों के द्वारा, जैसे संथाल एक जाति होती है उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको संथाली भाषा कहते हैं। और इनका जो लिपि है संथाली भाषा का औलचिकी है। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि का क्या नाम है? औलचिकी है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे झारखंड की जो 9 भाषाएं हैं जिनको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, मान्यता प्राप्त है। और इनमें से एकमात्र भाषा है संथाली भाषा, जिसको 8वीं अनुसूची में 2004 के 92 संविधान संशोधन के द्वारा उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये संथाली भाषा है। और संथाली जो जनजाति है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे अधिक जिलों में इनको इस भाषा को बोली जाती है। ठीक है, तो प्रमुख जिले हैं जैसे रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, साहेबगंज। इस प्रकार से कुल 17 जिले हैं जहां पर ये संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा झारखंड की जो महत्वपूर्ण भाषा है जो जनजाति के द्वारा बोली जाती है ये है हमारा मुंडारी भाषा। ठीक है, मुंडारी भाषा जो है इसका जो अपना अभी लिपि नहीं है, लेकिन एक मुंडारी वाणी करके एक लिपि का आविष्कार हुआ था, मुंडारी वाणी। लेकिन ये जो है अधिकतर उड़िया, यहाँ पर उड़िया शब्द का प्रचलन होने के कारण इसको अभी मान्यता नहीं मिला है और इस प्रकार से मुंडारी भाषा की अभी लिपि नहीं है। ठीक है, तो ये मुंडारी भाषा जो है झारखंड में दूसरी महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा है जिसको झारखंड में बोली जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे रांची, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, चतरा एवं बोकारो। कुल 9 जिले हैं जहाँ पर मुंडारी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण भाषा है जो है यह है कुड़ुक। कुड़ुक जो भाषा है उरांग लोगों के द्वारा बोली जाती है, उरांग जनजाति की प्रमुख भाषा है कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा की लिपि है उसको तेलोंग सिक्की कहते हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः जैसे झारखंड की राजधानी जो रांची है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, खूंटी आदि कुल 12 जिले में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण भाषा है जिसको चौथा स्थान प्राप्त है संख्या की दृष्टि से, बोलने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से हो भाषा मुख्यतः चाईबासा की भाषा है। और इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो लिपि है उसको वारांग क्षिति कहते हैं, वारांग क्षिति। ठीक है, और यह मुख्यतः रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो यानी कुल 5 जिले में हो भाषा बोली जाती है। और उसके बाद अंत में जो है जो 5वां जो महत्वपूर्ण भाषा है खड़िया भाषा का भी अपना लिपि नहीं है। ठीक है, और इसको मुख्यतः रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा 4 जिले में यह भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जैसे जनजातीय भाषा जो है इनमें से जनजातीय भाषा में जैसे संथाली,
संथाली, कुड़ुक, उसके बाद हो 3 जनजातीय भाषा की अपनी लिपि है। बाकी जो है जो 2 जनजातीय भाषा है इसकी अपनी लिपि नहीं है। ये 5 जनजातीय भाषा है जिसका यहाँ पर झारखंड में मान्यता प्राप्त है। 1980 ईस्वी में, जैसे 1980 ईस्वी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा झारखंड में जैसे रांची विश्वविद्यालय में एक अलग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया था और तब से लेकर आज तक वहाँ ये जो 9 भाषा हैं, इन 9 भाषा में वहाँ पर अध्ययन एवं शोध कार्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जनजातीय भाषा है। इसके अलावा यहाँ पर असुरी है, इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे असुरी है, असुरी, बिरजिया, करमाली, कोरबा आदि कई भाषाएं हैं जिसको जनजातीय भाषा के रूप में बोला जाता है। लेकिन ये जो भाषा है इसको यहाँ पर अभी द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण भाषा है, जैसे क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय भाषा में हम लोग देखें कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों के द्वारा जो, यानी जनजातीय लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको जनजातीय भाषा कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा अलग जो महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब है आदिवासी लोगों के साथ साथ प्राचीन काल से रहते आए हैं जो भी गैर आदिवासी लोग, जिसको सदान कहा जाता है, और इन लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, यानी इसको सदानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सदानी भाषा जो है यह इंडो आर्य परिवार से आता है यह भाषा, और इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 भाषाएं हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है जैसे खोटा भाषा। खोटा जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है जो गैर आदिवासी के द्वारा बोला जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं आदिवासियों के द्वारा भी ये भाषा बोला जाता है। तो यह भाषा मुख्यतः जैसे रामगढ़ है, हजारीबाग, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, चतरा, बोकारो, धनबाद, कुल 13 जिले हैं जहां पर ये खोटा भाषा बोली जाती है। और ये खोटा भाषा बोलने वाले जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अधिक 80 लाख लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, और दूसरा स्थान में आता है जैसे कुरमाली यानी कुरमाली, ये कुर्मी लोगों का भाषा है। कुर्मी लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको कुरमाली कहते हैं, और इसका जो लिपि है देवनागरी है। ठीक है, और यह मुख्यतः रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, कुल 11 जिले हैं जहां पर इस भाषा को बोली जाती है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से, बोलने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है। लगभग 65 लाख लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। उसके बाद तीसरा है नागपुरी भाषा। नागपुरी जो है इस भाषा का भी लिपि देवनागरी है, इसका भी अपना लिपि नहीं है, और यह मुख्यतः रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कुल 13 जिले हैं जहां पर नागपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और अंत में आता है जैसे जो चौथा महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय भाषा है ये है आपका पंचपरगना, जो जैसा कि हम लोग देखते हैं पंचपरगना 5 परगना है, जैसे बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सुनातू और अड़की, ये 5 परगना मिलने के बाद जो है इसका नाम पड़ा है पंचपरगना। तो इन क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, और ये जो प्रमुख जिले हैं इसमें रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, इस प्रकार से ये 3 जिले हैं जहां पर ये पंचपरगनिया भाषा बोली जाती है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं ये जैसे संथाली भाषा, ये आपका तो झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के अलावा जैसे दूसरे देशों में देखा जाए तो संथाली भाषा जैसे भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में संथाली भाषा बोली जाती है। ये 4 देश हैं जहां पर ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं झारखंड के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जहां पर ये भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा। उसी प्रकार से मुंडारी भाषा भी आपका जो है भारत, नेपाल व बांग्लादेश, ये 3 देश है जहां पर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी इस भाषा का प्रचलन है। कुड़ुक भाषा का भी हम लोग देखते हैं नेपाल,
नेपाल तथा भूटान। ठीक है, कुडुख भाषा भी जो है आपका नेपाल एवं भूटान 2 देशों में, भारत के अलावा 2 देशों में इसको बोली जाती है। उसके बाद हो भाषा है, हो भाषा का जो प्रचलन है इसका नेपाल में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला जो जनजातीय भाषा है खड़िया। खड़िया जो है, खड़िया भाषा आपका दूसरे देशों में नहीं बोली जाती है। तो ये जो है आपका झारखंड की स्थानीय भाषा है। ठीक है, जिसको अलग अलग क्षेत्र में उसके संख्या के आधार पर सरकार के द्वारा उस जिला में उसको आरक्षित किया गया, उस जिला में उसको मान्यता दिया गया है। और इस भाषा को बोलने वाले लोग उस क्षेत्र में, जैसे झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न ग्रेड के, जैसे प्रथम से जैसे 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की जो बहाली होती है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं JPSC, JSSC या टेट आदि परीक्षाएं होती है, शिक्षक बहाली होती है, वहाँ पर इस भाषा के द्वारा वहाँ पर आवेदन करके अपना जो है वैकेंसी भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं ये जो झारखंड का जो भाषा है, ठीक है, जो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, इसको भाषा परिवार के आधार पर हम लोग इसको 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, झारखंड की जो भाषा है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसको 3 भाषा परिवार में बांटा जाता है। एक है जैसे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलाइड भाषा के अंतर्गत आता है, जैसे आपका संथाली, मुंडारी, हो एवं खड़िया। ये जो 4 जो है जनजातीय भाषा इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 भाषा आता है। ठीक है, एक है हम लोग का जैसे जो है एक है कुडुख भाषा और मालतो। ये 2 भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो भाषा परिवार है ये है इंडो आर्य भाषा परिवार। ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत जितने भी जो गैर जनजातीय भाषा हैं, जैसे हम लोग देखते हैं खोटा, कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया। ठीक है, पंचपरगनिया। इन भाषाओं का जो है ये भाषा आपका इंडो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और इन भाषाओं में जैसे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में ये भाषा जो है इसको मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर ये जितने भी 9 भाषा हैं इसको झारखंड का स्थानीय भाषा कहते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं इसको जो है इसके अलावा जो भी भाषाएं बोली जाती है उसको अन्य भाषा परिवार के अंतर्गत, अन्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अन्य भाषा जो है जो झारखंड में बोली जाती है लेकिन उनको जो है यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जैसे अन्य भाषा, इसको अन्य भाषा में हम लोग देखते हैं। अन्य भाषा में जैसे पहला है जैसे उर्दू है, उड़िया, बांग्ला। उसके बाद है अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका और 7वां नंबर में आता है जैसे उर्दू, उड़िया, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, अंगिका। ठीक, ये भाषाएं जो हैं। और एक है जैसे आपका मैथिली। ठीक है, ये 7 भाषाएं हैं जो यहाँ की भाषा नहीं है। जैसे आपका जो उर्दू है, मुगल शासन के समय जैसे मुगल लोग आए उन्होंने अपना इस भाषा का प्रचलन किया और इस प्रकार से दूसरे राज्य से ये भाषा का आगमन हुआ। उसके बाद उड़ीसा से जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे आप पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है या फिर सरायकेला खरसावां है, सिमडेगा है, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है उड़िया। और वहाँ से इस प्रकार से सटे हुए राज्य में इस भाषा का उपयोग होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे झारखंड में ये भाषा बोली जाती है। बांग्ला है, जैसे हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़,
उसके बाद बोकारो, धनबाद, ये जितने हैं जामताड़ा, कोडरमा, ये जामताड़ा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं साहिबगंज तक ये भाषा बोली जाती है पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर ये सटा हुआ है। उसके बाद भोजपुरी भाषा जो है आपका बिहार से, भोजपुर क्षेत्र से आई है। मगही भाषा मगध से, अंगिका भाषा भी आपका बिहार से है। मैथिली भाषा जो मिथिलांचल यानी हम लोग देखते हैं मधुबनी से ये भाषा आई है। तो इस प्रकार से झारखंड में ये कई भाषाएं हैं, 7 भाषाएं हैं जो यहाँ कहीं नहीं है, और इसलिए इसको स्थानीय भाषा के रूप में इसको मान्यता नहीं है। इसको हम लोग झारखंड की स्थानीय भाषा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जैसे ये झारखंड की प्रमुख स्थानीय भाषाएं हैं, और इनसे ये जो 9 भाषाएं हैं उसी के अंतर्गत ही हम लोग जितने भी झारखंड के ये काम होता है। जैसे प्रथम भाषा के रूप में झारखंड का राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है, प्रथम भाषा। लेकिन द्वितीय भाषा में हम लोग देखते हैं उर्दू, बांग्ला और ये उड़िया तथा बाकी जो है ये हमारे जितने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है उसको मान्यता दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये राजनीति के कारण हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से निर्णय ले गए हैं, और ये जो भाषाएं हैं इसको हम लोग दूसरे क्षेत्र से लाया हुआ भाषा या जबरदस्ती थोपा हुआ भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको और भी जो है झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब हम लोग देखते हैं जैसे झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषा है उसमें संख्या के आधार पर कौन सी भाषा का संख्या अधिक है, कौन सी भाषा को बोलने वाले लोगों का संख्या अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जनजातीय भाषा में देखते हैं। जनजातीय भाषा, ठीक है, जनजातीय भाषा में कौन सी भाषा है जिसको बोलने वाले लोगों का संख्या अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बोलने वाली भाषा है ये है संथाली, ठीक है। संथाली भाषा जो है आपका लगभग जो 17 जिले में बोली जाती है, 17 जिले, और इसका बोलने वाले लोगों की संख्या है 20 लाख, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो भाषा है ये है आपका मुंडारी है। मुंडारी आपका 9 जिले में बोली जाती है, 9 जिले में, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 6,65,645। तीसरा महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा है आपका कुड़ुक है। कुड़ुक भाषा को बोलने वाले कुल जिले हैं जैसे 13 जिले में बोली जाती है, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या 6,50,000, ठीक है। और उसके बाद चौथा स्थान में आता है जैसे हम लोग का हो भाषा। हो भाषा जो है ये मुख्यतः 5 जिले में बोली जाती है, 5 जिले में, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 6,48,865। और 5वां स्थान में आता है खड़िया। खड़िया भाषा जो है मुख्यतः 3 जिले में बोली जाती है, और 3 जिलों में इसको बोली जाती है, और इसके बोलने वाले लोगों की संख्या है 1,10,100, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये जनजातीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हम लोग इसको जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है ये है आपका खोट्ठा है, और खोट्ठा मुख्यतः 13 जिले में बोली जाती है, 13 जिलों में, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 80 लाख। दूसरा स्थान में आता है कुरमाली या फिर इसको कुरमाली भी बोलते हैं, और कुरमाली भाषा मुख्यतः 11 जिले में बोली जाती है, 11 जिले में, और इसके बोलने वाले लोगों की संख्या है 65 लाख, ठीक है, 65 लाख। तीसरा स्थान में आता है आपका नागपुरी जो है मुख्यतः 13 जिले में बोली जाती है, 13 जिले में बोली जाती है, और इसके बोलने वाले लोगों की संख्या है 60 लाख। और चौथा स्थान में आता है आपका पंच परगनिया, ठीक है, पंच परगनिया ये मुख्यतः 3 जिले में बोली जाती है, 3 जिले में, और इसके जो बोलने वाले लोगों की संख्या है 18 लाख, ठीक है। 18 लाख व्यक्ति जो है इस भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आंकड़ों के आधार पर भी जो भाषाएं हैं झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा उसका जो संख्या या उसका क्रमवार किस प्रकार से है, ठीक है। थैंक यू।